नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तराखंड की शांत वादियों में धर्म की आड़ को लेकर अवैध साम्राज्य खड़ा किया गया था। उसे धामी सरकार की सख्ती और बुलडोजर ने जड़ से उखाड़ फेंका है और इसी का नतीजा है कि एक दो नहीं बल्कि 12,000 एकड़ जमीन अब तक इन लैंड जिहादियों से मुक्त करवा ली गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंकड़े पेश करते हुए विधानसभा के भीतर खड़े होकर उन ताकतों को सीधा न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि संदेश दे दिया कि जो देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने का ख्वाब देख रहे थे, उन्हें साफ साफ बता दिया कि सरकारी जमीन पर बिछी नीली और पीली चादर का खेल अब खत्म हो चुका है और यह खेल आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी के बुलडोजर ने न केवल 12,000 एकड़ जमीन मुक्त करवाई है बल्कि उस लैंड जिहाद की कमर तोड़ दी है जो सालों से पर्दे के पीछे से यहां पर चल रहा था। तो विधानसभा से खड़े होकर क्या कुछ चेतावनी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी लैंड जिहादियों को और आंकड़े क्या कुछ पेश किए, सुनवाते हैं आपको। अध्यक्ष महोदया, जब हम लैंड जिहाद की बात करें तो ये बताएंगे क्या, जब हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उत्तराखंड की पवित्र धरती पर नकली मजारों को बनाकर हमारी सरकारी जमीनों को हड़पने वालों पर कार्रवाई करते हैं, तो आखिर इनके पेट में दर्द क्यों होता है? आज मुझे सम्मानित सदन को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को इन लैंड जिहादियों के खूनी पंजों से मुक्त करवाने का काम किया है। हमारे इस कदम की प्रशंसा आज पूरे देश भर में हो रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, हमारे इस कार्य की सराहना करने के बजाय हमारे साथी उन्हीं के समर्थन में उतर जाते हैं जो अतिक्रमण करते हैं। क्या अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करना गलत है क्या? जब भी मुझे कोई पूछते हैं कि जी आपने इनको टारगेट कर दिया, उनको टारगेट कर दिया, हमने कहा हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जहां सब लोग एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम प्यार के साथ रहते हैं, बड़े मेलजोल के साथ रहते हैं। यहाँ आपस में लोगों में बड़ी सद्भावना है। हम किसी को भी टारगेट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है देवभूमि में जो भी अवैध अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाना, और उस अतिक्रमण को हम लगातार जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाएगी तब तक हम उसको हटाते रहेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ लफ्जों में कहा कि उत्तराखंड की पवित्र मिट्टी पर अब किसी भी तरह के साजिश अतिक्रमण की जगह नहीं है। सालों से देवभूमि के पहाड़ों, जंगलों, नदियों के किनारे एक खास पैटर्न के तहत अवैध मजारे और मदरसे खड़े किए जा रहे थे। जब रिपोर्ट सामने आई, सरकार भी दंग रह गई। यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि पिछली सरकारों में इन जिहादियों को शरण दी गई, इन्हें पनाह दी गई, इन्हें फलने फूलने दिया क्या? और आज जब इन पर एक्शन होता है तो कांग्रेस बिलबिलाने लग जाती है, आरोप लगाने लग जाती है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहां मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, यहां बल्कि अवैध कब्जों को छुड़वाया जा रहा है, उन जिहादियों को खदेड़ा जा रहा है जो साजिशन देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे थे और यहां अवैध कब्जे कर रहे थे। धामी सरकार ने जब इस साइलेंट इन्वेजन की परतें खोली तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह महज अतिक्रमण नहीं था बल्कि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने का एक पूरा सुनियोजित खेल खेला जा रहा था, लैंड जिहाद था ये। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सीना ठोक कर बता दिया कि उनकी सरकार ने अब तक 12,000 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जाधारियों के चंगुल से मुक्त करवा लिया है और यह कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है और सभी जगहों पर जांच पड़ताल चल रही है। यानी आंकड़ा ये लैंड जिहादियों के कब्जे वाली जमीन का और ज्यादा बढ़ सकता है। ये वो जमीन है जहां कभी नीली पीली चादरें डालकर उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई थी ताकि प्रशासन हाथ लगाने से डरे। लेकिन धामी के बुलडोजर ने ना धर्म को देखा ना चेहरा, उसने सिर्फ सबूतों को देखा और फिर सरकारी कागजात खंगाले गए। रिपोर्ट बताती है कि जंगलों के बीच ऐसी मजारें बना दी गई थी जिनका कोई ऐतिहासिक आधार ही नहीं था। ये ढांचे महज एक कब्जा नहीं थे बल्कि ये ढांचे वो थे कि सरकार हाथ न लगा पाए और लोगों को पागल बना दिया जाए। धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के मूल स्वरूप को बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। अब तक बता दें कि आपको 500 से ज्यादा अवैध मजारों को जमींदोज किया जा चुका है और कई अवैध मदरसों पर ताले लटके हैं जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यहाँ साजिशन चल रहे थे, साजिश की नर्सरी बने हुए थे। ये प्रहार उन लोगों पर है जो बाहर से आकर पहाड़ के शांत माहौल में
में जहर घोलने का काम कर रहे थे। सरकार की इस सख्ती ने उन सिंडिकेट की रातों की नींद उड़ा दी है जो मजहब के नाम पर सरकारी संपत्ति को अपनी जागीर समझ बैठे थे। धामी ने सदन में दोहराया कि देवभूमि में अतिक्रमण और धर्मांतरण दोनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी और यह कार्रवाई केवल बुलडोजर चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन तंत्र को ध्वस्त करने की प्रक्रिया है जो उत्तराखंड को उसकी पहचान से दूर ले जाना चाहते हैं। कुल 12,000 एकड़ जमीन जो है कब्जे से मुक्त करवाई गई है। आपको बता दें 515 अवैध मजारें ध्वस्त की गई हैं, जिनमें अधिकतर वन क्षेत्रों में थी। 100 से ज्यादा अवैध मदरसों की पहचान और उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में संदिग्ध आबादी के वेरिफिकेशन में तेजी लाई गई है। तराई और भावर के संवेदनशील जंगलों से अवैध बस्तियों का सफाया किया गया है। धामी सरकार का ये क्लीन अप ऑपरेशन अब एक जन आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ की जमीन दोनों को सुरक्षित रखा जाएगा। सड़कों के किनारे बने अवैध मजारों को हटाने से न केवल ट्रैफिक सुधरा है, बल्कि उन संदिग्ध गतिविधियों पर भी लगाम लगी है जो इन ढांचों की आड़ में फल फूल रही थी। लैंड जिहाद के खिलाफ ये लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर है, जहां कानून का राज और देवभूमि की मर्यादा सर्वोपरि है। और यही वजह है कि ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, लैंड जिहादियों की कमर तोड़ी जा रही है और 12,000 एकड़ जमीन अभी तक खाली करवाई गई है। और यह आंकड़ा जल्द आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि बुलडोजर आगे भी दौड़ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।